राधे राधे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। साइंस में हम क्या करते थे, चैप्टर नंबर 2 में 2 पढ़ रहे थे, अम्ल, लवण तथा क्षार। अम्ल क्या होते हैं, जो नीले लेटन पेपर को लाल कर देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो लाल लेटन पेपर को नीला कर देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है। लवण लवण जब क्षार और अम्ल परस्पर अभिक्रिया करते हैं तब वह लवण और उसमें जल में टूट जाते हैं। ठीक है ना। लवण क्या कहते हैं, जो वो पदार्थ जो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया करने पर बनता है उसे हम लवण कहते हैं, या हम लवण की परिभाषा मान सकते हैं। ठीक है। तो एक आर्हीनियस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने लवण और क्षार पे एक थ्योरी दी थी। जो जलीय विलयन में टूटकर H प्लस आयन देते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में टूटकर OH माइनस आयन देते हैं वो हमारे क्षार कहलाते हैं। ठीक। यही अब तक हमने पढ़ा था। लवण के प्रकार पढ़े थे, अम्लीय, क्षारीय और नॉर्मल सामान्य लवण। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ लवण हैं जिनके हम बनाने की विधि पढ़ेंगे, और गुण पढ़ेंगे जिसमें रासायनिक गुण और भौतिक गुण पढ़ेंगे, और उनके उपयोग पढ़ेंगे। बस 5 लवण दिए हमें कोर्स में, 5 ही पढ़ेंगे हम। ठीक। पहला है हमारा साधारण नमक। चैप्टर 2। ठीक है। पहला लफ्ज़ कौन सा है हमारा? इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है। और रासायनिक नाम, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले इसकी बनाने की विधि देखेंगे। बनाने की विधि तो हम सोडियम मतलब नमक को कैसे बनाते हैं, जबकि किसी मतलब लवण तो जब बनता है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो उसमें कौन से अम्ल और कौन से लवण लिए जाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्षार वो मतलब कौन से क्षार और कौन से अम्ल लिए जाएंगे, तो क्षार लिया जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आपस में क्रिया करता है तो हमारा नमक बनता है। ठीक है। कैसे? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तब निर्माण होता है या बनता है। ठीक है। और जल बच जाता है हमारे पास। ठीक। और क्या होता है, जल बच जाता है, लेकिन हम ये सब सोडियम क्लोराइड का लिख देंगे जो हमारा मेन यौगिक है। ठीक है। रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। तब क्या बनता है हमारा, सोडियम क्लोराइड बनता है और प्लस जल निकल जाता है। ठीक है। तो हम इसका देखेंगे हमारी रिएक्शन संतुलित है या नहीं है, मतलब सब अणु जिसके लिए सबके टोटल हो रहा है। सोडियम का 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है। Cl का 1 है, यहाँ भी 1 है। H के 1 2, यहाँ भी 2। O का 1, यहाँ भी 1 है। ठीक है। तो सारे जो हमारे अणु हैं वो बराबर है, रिएक्शन हमारी कैसी है, संतुलित रिएक्शन है। ठीक है। अब क्या हम इसका क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। साधारण नमक के भौतिक गुण। भौतिक गुण कैसे होते हैं, ये स्वाद में कैसा होता है, ये सब इसके भौतिक गुण है, स्वाद में, देखने में। ठीक है। ये विलयता वगैरह ये क्या होती है, भौतिक गुण होती है। विलयता, विलयता कैसी है इसकी, जल में विलय होता है। ठीक है। जल में विलय होता है। ठीक। स्वाद में नमकीन,
गर्म करने पर ये चटकता है। ये है रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है ना। रंगीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अगला क्या है? स्वाद में स्वाद कैसा है? रंगहीन मतलब नमकीन। नंबर 4, गर्म करने पर क्या होता है? चटकता है। वायु में खुला छोड़ने पर नमी पाकर पसीजता है। मतलब वाष्पीकृत होता है, मतलब क्या होता है? नमी पकड़ लेता है ये, ठीक है। और क्या था? पसीज जाता है, पानी बनता था, नमी पड़ के उसमें घुलने लगता है, ठीक। तो हमें क्या पता है? भौतिक गुण से हमारा क्या मतलब? भौतिक गुण से जो हमें कि हमारे आंखों से दिखाई दे जाए, खाने पर हमें उसका खाने पे आंखों से दिखाई देने पे जो हमें उसके बारे में महसूस होता है, वो हमारे क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। देखने पे जो पता चलता है वो भौतिक गुण है। सूंघने पे जो पता चलता है वो भौतिक गुण है। खाने से जो स्वाद होता है वो भौतिक गुण है। पकड़ने से, रफ करने से जैसे महसूस होता है कि चिकना है, कैसा है, वो हमारा भौतिक गुण है, ठीक है। ये सब में आते हैं, हमारे भौतिक गुण में आते हैं। तो साधारण नमक के रासायनिक गुण, ठीक है। सेकंड नंबर मतलब गुणों में क्या है? रासायनिक गुण और भौतिक गुण। भौतिक गुण में पढ़ लिए, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण जब कि मतलब किसी चीज की किसी और वस्तु या अम्ल से, किसी धातु वगैरह से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? वो हमारे कैसे होते हैं? रासायनिक गुण होते हैं। कि मतलब वो कैसा केमिकली कैसा रिएक्ट करता है किसी वस्तु के साथ में, वो हमारे क्या होंगे? रासायनिक रासायनिक गुण होंगे। किसी पदार्थ के साथ में कैसा केमिकली रिएक्ट करेगा, वो हमारे रासायनिक गुण होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारी ये अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है ये? मतलब क्या कैसे रिएक्ट करता है अम्ल के साथ क्रिया करने पर? सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, ठीक है। जब हम किसी अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो एक तो अम्ल बनाएगा और एक क्षार बनाएगा, ठीक है। किसी लवण की, जैसे कि मान लो इसकी NaCl की हम सोडियम के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, मतलब जब हम ये लिख लेना, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लेना जब, और ये सब में लिखनी है, बस हमें क्या करना है? यौगिक चेंज करनी है, ठीक है। जब हम सोडियम क्लोराइड की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करते हैं तब वह हमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, और एक पदार्थ और वो बनाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। क्रिया देख लेंगे कैसे करें। NaCl के साथ H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? एक तो HCl बनाता है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। सल्फेट ग्रुप यहाँ से आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। सोडियम वाला यहाँ आ गया, बचा क्या? एक HCl बचा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन बचा, तो इन दोनों ने आपस में क्रिया करके क्या बना दिया? HCl बना दिया, ठीक। HCl बन गया। ये थी क्रिया। तो एक लाइन जो हम सब लिखेंगे ना, सब में जो भी हमारे इधर वाले ग्रुप होंगे अभिकारक में, कि जब करके अभिकारक वाले ग्रुप, अभिकारक वाले यौगिक जब
सोडियम क्लोराइड हाइड्रो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करता है, ठीक? तब क्या बनता है, जो जो हमारे उत्पाद में होंगे वो वाली होगी, क्योंकि नाम ले लेंगे। ये हमारी एक लाइन लिख देंगे, जैसे कि लिख के देता हूँ एक, बाकी सब खुद लिखने पड़ेंगे, मैं सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन लिखूंगा। जब अभिकारक वाले लिखेंगे, अभिकारक में क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ सल्फ्यूरिक क्रिया करता है। तब अब हम इसमें ये दोनों भी लिख सकते हैं और उत्पाद वाला कोई एक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो हम दोनों लिखेंगे, ठीक। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अम्ल का निर्माण होता है या बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे ना हम, जबकि अभिकारक वालों को बस ये यौगिक चेंज करना, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। अभिकारक वाले यौगिक यहाँ चेंज हो जाएंगे और उत्पाद वाले यौगिक यहाँ चेंज हो जाएंगे। जो भी उत्पाद में बनेंगे वो नीचे, और जो उसमें बनेंगे अभिकारक में वो ऊपर, ठीक है। इस हिसाब से दूसरा ही इसका रासायनिक गुण है सिलिका, रेत के साथ अभिक्रिया। रेत के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड की उच्च ताप पर सिलिका के साथ गर्म करने पर सोडियम सिलिकेट बनता है, ठीक है। सोडियम सिलिकेट बनता है। सेकंड रासायनिक गुण है सिलिका या रेत के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब क्या है, सिलिका रेत भी ठोस है और वो भी ठोस है, नमक भी ठोस है। तो हम क्या करेंगे, एक चीज को तरल करने के लिए उसमें पानी मिला लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, NaCl लिया, सिलिका लिया और उसमें पानी मिला के एक साथ क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे, ठीक है। सारी रिएक्शन क्या होती है, गर्म करके होती है। फिर एक से अगर कोई चीज पहले से उसमें गर्म है, एसिड डालते हैं, एसिड में तो पहले से एसिड गर्म होता है तो वो डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एसिड के साथ वाली नहीं, लेकिन जब किसी चीज की वैसे वाले रिएक्शन करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पे क्या बनेगा हमारा, जब हम सोडियम देखेंगे, जब हम सोडियम क्लोराइड को या फिर नमक को सिलिका के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तब हमारा सोडियम सिलिकेट बनता है, ठीक है। क्या बनता है, सोडियम सिलिकेट बनता है, ठीक। प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा, ठीक है। अलग अलग बनेगा, ठीक, अलग बचेगा, ठीक है। अब इसकी बैलेंस ही देख लेते हैं। सोडियम के यहाँ पे कितने हैं, दो हैं। यहाँ पे कितने, सोडियम यहाँ पे कितना, एक है। यहाँ पे कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, हम दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सोडियम के यहाँ पे कितने हो गए, दो हो गए, ठीक। ठीक है, सोडियम के कंप्लीट हो गए। एस का एक, एस आई का एक है, एस आई का एक रह गया। ओ के यहाँ कितने हैं, तीन है। एक ओ का ये, दो ओ के ये है, एक ये है ओ का। यहाँ पे ओ के तीन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एस सी एल के दो हो गए यहाँ पे, यहाँ भी एच सी एल के दो हो गए, ठीक है। एच के कितने बचे, दो बचे। यहाँ भी एच के दो बचे, ठीक। यहाँ भी दो, वहां भी दो। एच के देख लेना, बैलेंस ही कंप्लीट है, ठीक है ना। बैलेंस जो है इसकी कंप्लीट है। ये क्या हो गया भाई, सिलिका के साथ क्रिया होगी। लिखेंगे जब सोडियम क्लोराइड के सिलिका के साथ उच्च ताप पर गर्म किया, जब सोडियम क्लोराइड को सिलिका के साथ या रेत के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तब हमारा सोडियम सिलिकेट बनता है। किसका फॉर्मूला है, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। अभी इसमें और भी लपड़ी के फॉर्मूले में वो सब पोस्ट कर दूंगा, अपने जितने भी सारे यौगिक और उनके फॉर्मूले में एक साइड लिख के याद कर लेना, ठीक है ना।
अगला है हमारा अमोनिया के साथ अमोनिया के साथ क्रिया कैसे करते हैं हम। अमोनिया के साथ क्रिया करने के लिए हम क्या करेंगे, नमक को क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे, ठीक है, मतलब नमक का जलीय विलयन लेंगे, ठीक, और उसको हम क्या करेंगे, अमोनिया के साथ क्रिया करते टाइम हम अमोनिया को नहीं, अमोनिया के साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, ठीक, मतलब उसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के साथ प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एक तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा देख क्लियर करते हैं। NaCl प्लस अमोनिया का फॉर्मूला NH3 कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या लेना है, NaCl का जलीय विलयन लेना, तो जल, ठीक है। इसका रिएक्शन करने के बाद में क्या बनेगा हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। बैलेंस चेक करते हैं, NH N के Na के एक, Na का एक, ठीक है, H के एक और चार पाँच, पाँच H के हैं तो यहाँ पे H के तीन यहाँ पे, दो यहाँ पे, पाँच पूरे हो गए, ठीक है, H के ही पूरे हो गए। कार्बन का एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कार्बन के पूरे, ऑक्सीजन तीन यहाँ पे, दो ये और एक ये, तीन पूरे ऑक्सीजन के भी, ठीक है। बस बात आई N की, N का एक यहाँ पे, N एक यहाँ पे, ठीक है, Cl के एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो बैलेंस हमारी क्या है, पूरी है। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को नमक के जलीय विलयन पर प्रभावित करने पर क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये क्या होगा, उसके रसायन, तीनों रासायनिक गुण हो गए। अब हम आते हैं उपयोग की तरफ। हमें गुणों में बस तीन तीन गुण देने हैं, अगर रासायनिक गुण भी हम तीन देने और भौतिक गुण भी तीन देने, कोई से भी तीन भौतिक गुण, कोई से भी तीन रासायनिक गुण लिख सकते हैं हम, ठीक है, जो भी हमें आते हों वो। साधारण नमक के उपयोग, तीन उपयोग, वैसे तो तीन उपयोग लिखने हैं, जितने हमें आते हैं उतने ज्यादा लिखने तो अच्छी बात है, ठीक है। तीन उपयोग क्या रहेंगे, ये मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, हमेशा शिक्षक पर अगर मिला हो गया हो दिक्कत हो जाएगी, समझे, क्या थी, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O रिएक्शन करके हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलिए बनना है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। उपयोग, उपयोग क्या है, भोजन बनाने में, मिट्टी के बर्तन के पॉलिश चढ़ाने में, ठीक है, मांस मछली मक्खन अचार आदि को सुरक्षित करने में, तो लिखेंगे उपयोग। हमारे भोजन बनाने में, पॉलिश चढ़ाने में, और क्या है, मांस मछली मक्खन अचार आदि को सुरक्षित करने पर। और भी हैं इसके उपयोग, जैसे कि ये साबुन के निर्माण में और विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाने में, ठीक है। चौथा, पांचवा है
ठीक है, ये उपयोग है हमारे 5, कोई से भी 3 याद कर लेना।